हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम फेसबुक की बिडिंग टाइप को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि फेसबुक का बिडिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है। अगर आप फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी कैंपेन रन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो बिडिंग के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, राइट। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि बिडिंग एग्जैक्टली क्या है, बिडिंग का मतलब क्या है। फिर देखेंगे कितने तरीके की आपकी बिडिंग होती है, टाइप ऑफ बिडिंग क्या है, कौन कौन सी मेजर टाइप ऑफ बिडिंग्स हैं जिनको फेसबुक के अंदर यूज़ करना चाहिए। एंड अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपको यहाँ पर कुछ रिकमेंडेशन दूंगा कि आप कौन कौन सी चीज़ों को करके अपने कैंपेन्स की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ कर सकते हैं। बिडिंग का डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके कैंपेन के ऊपर पड़ता है, ठीक है। जब भी आप कोई भी कैंपेन डिज़ाइन करोगे तो आपका राइट बिडिंग स्ट्रैटेजी चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने जितने भी कैंपेन्स बनाए हैं उनमें सारी चीज़ें आपने ऑन द प्लेस करी हुई हैं, लाइक आपने क्रिएटिव बहुत अच्छे बनाए हुए हैं, टारगेटिंग बहुत अच्छी करी हुई है, मगर बिडिंग आपकी गलत चूज़ आपने कर ली, देन आपके पूरे कैंपेन की परफॉर्मेंस ख़राब हो सकती है। तो आज का जो ये ट्यूटोरियल है ये इसी के बारे में होने वाला है कि एग्जैक्टली किस तरीके की बिडिंग है, बिडिंग किस तरीके से काम करता है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब अगर मैं बात करूं कि भाई सबसे पहले बिडिंग क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली लिखा हुआ है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी यू आर विलिंग टू पे टू शो योर एड्स टू ए पोटेंशियल कस्टमर। एक ऐसा अमाउंट जिसको आप पे कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को पोटेंशियल कस्टमर को दिखाने के लिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बिडिंग। फेसबुक के सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जब भी आप कोई ऐड रन करोगे तो ऐड के अंदर आपको क्या लगाना पड़ता है, कुछ ना कुछ अमाउंट लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपये लगाए। अब जो ये 100 रुपये आपने लगाए हैं, इस 100 रुपये में आप अपने ऐड को कितने पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचा पाते हो, ठीक है। तो फेसबुक क्या करता है, जब आप किसी भी कैंपेन को लाइव करोगे तो उसको एक ऑक्शन में पार्टिसिपेट कराता है। ऑक्शन का मतलब हो गया कि भाई आपके जैसे प्रोडक्ट को और भी एडवर्टाइजर क्या कर रहे होंगे, एडवर्टाइज कर रहे होंगे। जैसे मैं कह देता हूँ कि ये एडवर्टाइजर 1 हो गया, ये एडवर्टाइजर 2 हो गया और ये एडवर्टाइजर 3 हो गया। सेम तरीके के प्रोडक्ट को ये तीनों भी प्रमोट कर रहे हैं और आपका भी ऐड जो है वो फेसबुक के ऊपर चल रहा है। तो फेसबुक क्या करेगा, इन तीनों के ऐड को और आपके ऐड को एक ऑक्शन में पार्टिसिपेट कराएगा। ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जो आपको मिनिमम अमाउंट चाहिए उसको हम बोलते हैं बिडिंग। अगर आपके बिडिंग का जो अमाउंट है वो आपने बहुत मिनिमम रखा हुआ और इनका बिडिंग अमाउंट आपके बिडिंग अमाउंट से ज़्यादा है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्शन के अंदर इनके जो एड्स हैं वो जीत जाएंगे एंड देन आपका जो ऐड है फेसबुक काउंट नहीं करेगा। तो आपके लिए राइट बिडिंग स्ट्रेटजी चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका बिडिंग हो गया। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि मैक्सिमम अमाउंट जो होता है जहाँ पर आप ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो पोटेंशियल कस्टमर तक पहुँचे, उसी प्राइस को हम बोलते हैं, उसी सिस्टम को हम बोलते हैं बिडिंग, राइट। अब बिडिंग किस तरीके से काम करती है वो हमारे लिए समझना ज़रूरी है। तो बिडिंग का ना एक एग्जैक्टिव फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर होता है टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू का मतलब है कि आपके ऐड को किस तरीके से वैल्यू दी जाती है। इसके अंदर 3 पैरामीटर चलते हैं। सबसे पहला पैरामीटर चलता है आपका एडवर्टाइजर बिड, उसके बाद चलता है आपका एस्टिमेटेड एक्शन रेट एंड थर्ड जो पैरामीटर है वो है आपका यूजर वैल्यू या आपके ऐड की क्वालिटी। अब इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एडवर्टाइजर बिड का सीधा सा मतलब होता है हाउ मच मनी यू आर विलिंग टू पे, कि आप फेसबुक के अंदर कितना अमाउंट लगा सकते हो, वो हो गई आपकी एडवर्टाइजर बिड। एस्टिमेटेड एक्शन रेट के अंदर क्या होता है कि हाउ लाइकली फेसबुक थिंक द स्पेसिफिक यूजर इज टू टेक द एक्शन यू वांट। जो भी आप पैसा लगाओगे फेसबुक किस तरीके से सोचेगा कि भाई इस पैसे के अंदर, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, 200 रुपये लगा रहे हैं, ठीक है। अब फेसबुक कैसे सोचेगा कि भाई इस 200 रुपये में मैं किन किन लोगों को आपके एड्स को दिखाऊं या किस ऑडियंस को मैं आपके ऐड को दिखाऊं जो आपके ऐड पे एक्शन ले सकते हैं। एक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, लाइक क्लिक भी हो सकता है, बाय भी हो सकता है, साइन अप हो सकता है, ठीक है, लीड हो सकता है। तो जैसा आपका प्रोडक्ट है, जैसी आपकी सर्विस है, उस तरीके के आपको आपके ऐड के ऊपर एक्शन चाहिएंगे। तो जो भी आप एडवर्टाइजर बिड लगाओगे उसमें फेसबुक डिसाइड करेगा कि भाई किस तरीके की ऑडियंस को मुझे आपके कैंपेन को दिखाना है ताकि वो ऑडियंस आपके ऐड को देखने के बाद आपके ऐड के ऊपर एक्शन ले सके। ये हो गया एस्टिमेटेड एक्शन रेट। उसके बाद आ जाता है इसके अंदर यूज़र वैल्यू या ऐड क्वालिटी, कि क्या आपने जो क्रिएटिव बनाया है या आपकी जो वीडियो है, ठीक है, वो यूज़र से रेलेवेंट है। आपकी जिस तरीके की ऑडियंस आपके ऐड को देख रही है वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपके एडवर्टाइजिंग के अंदर, बिडिंग के अंदर रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो आपने अगर इन तीनों पैरामीटर के ऊपर काम कर लिया, आपने इन तीनों पैरामीटर को अगर बहुत अच्छे से परफॉर्म करा दिया या इन तीनों पैरामीटर को ऑप्टिमाइज़ कर लिया तो आपकी जो फेसबुक की जो बिडिंग है वो बहुत अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देगी। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि भाई
ऐड क्वालिटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं, तो यहाँ पर बेसिकली 3 चीज़ें हैं कि एक तो आपका ऐड क्वालिटी मेंटेन करने के लिए आपका क्रिएटिव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस आपका किस तरीके से जनरेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक यूज़र ने आपके ऐड पे क्लिक करा, वो आपके लैंडिंग पेज पर चला गया, अगर लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर सही नहीं है, यहाँ पर कंटेंट एक फ्लो में नहीं लिखा हुआ, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कंटेंट को डायरेक्शन में आप नहीं लेकर गए, देन उस केस में क्या होगा, आपके लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस जो है यूज़र के साथ ख़राब हो जाएगा। ये यूज़र आएगा और यहाँ से आपके कंटेंट को पढ़कर एग्जिट हो जाएगा। जो आपके इंपॉर्टेंट एक्शन है लाइक लीड हो गया या प्रोडक्ट का परचेज करना हो गया, वो एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो लैंडिंग पेज का जो एक्सपीरियंस है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ऐड क्वालिटी के अंदर। एंड देन उसके बाद आया था लैंडिंग पेज स्पीड, कि आपकी जो स्पीड है लैंडिंग पेज के ओपन होने की, वो आपकी कितनी है। स्लो लैंडिंग पेज है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, यूज़र आपके ऐड के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा या आपके लैंडिंग पेज को ओपन होने के लिए वेट नहीं करेगा। तो इन 3 पैरामीटर से आप क्या कर सकते हैं, अपने लैंडिंग पेज के एक्सपीरियंस को, आपके ऐड की क्वालिटी को आप क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, राइट। अब ये तो हमने समझा कि भाई बिडिंग किस तरीके से काम करती है। ये फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि भाई एडवर्टाइजर बिड हमारे लिए इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। एक मिनिमम एक सफिशिएंट बजट आपको लगाना है। सफिशिएंट बजट की अगर मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी जो अमाउंट होता है फेसबुक के अंदर 84 रुपीज़ से आपके जो ऐड हैं वो दिखने के लिए, प्लेसमेंट लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मगर आप यहाँ पर मिनिमम कोई भी कैंपेन चलाओ तो 100-150 रुपये या 200 रुपये का एक बजट रखिएगा, ताकि ऑप्शन के अंदर वो ठीक ढंग से पार्टिसिपेट कर सके और मैक्सिमम प्लेसमेंट के ऊपर आपका जो ऐड है वो दिख सके, ठीक है। एस्टिमेटेड एक्शन रेट के अंदर जो आप पैसा लगाओगे उसमें फेसबुक क्या करेगा, राइट ऑडियंस तक आपके ऐड को पहुंचाएगा। अगर ये पैसा कम होगा तो आपकी रीच कम होगी, ठीक है। रीच मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम लोगों तक आपका ऐड पहुंचेगा। रीच कम होगी तो आपके ऐड के ऊपर एक्शन कम होंगे। तो आप अगर एक ठीक ठाक अमाउंट में एक्शन वगैरह परफॉर्म कराना चाहते हो तो एडवर्टाइजर बिड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये सारी चीज़ें ना एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इसीलिए यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने मेंशन करा हुआ है ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि इनमें से कोई भी एक पैरामीटर आपका स्किप हुआ या आपने किसी को भी ढीला छोड़ा तो आपकी बाकी चीज़ें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमने समझा कि भाई किस तरीके से हमारी बिडिंग काम करती है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि भाई टाइप ऑफ बिडिंग, कितने तरीके की बिडिंग होती है, तो यहाँ पर जनरली है ना 2 तरीके की बिडिंग चलती है। एक चलती है ऑटोमेटेड बिडिंग, एक चलती है मैनुअल बिडिंग। अगर मैं यहाँ पर ऑटोमेटेड बिडिंग की बात करूँ तो ऑटोमेटेड बिडिंग में क्या होता है, ऑटोमेटेड बिडिंग के अंदर जितने भी आप कैंपेन रन करोगे उन सारे कैंपेन का जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में होता है, फेसबुक के हाथ में होता है, या आप कह सकते हो कि भाई मेटा के हाथ में होता है। मेटा का जो एल्गोरिदम है, ठीक है, उस पूरे ऐड को अपने अकॉर्डिंग चलाएगा। वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिल जाती हैं चेंज करने के लिए, बाकी मैक्सिमम जो बैकएंड में सेटिंग होती है वो फेसबुक या मेटा आपको करके देता है, उसी के बेस पर आपका कैंपेन परफॉर्म करता है। ये होती है आपकी ऑटोमेटेड बिडिंग। मैनुअल बिडिंग के अंदर एग्जैक्टली क्या होता है, मैनुअल बिडिंग के अंदर हर चीज़ का कंट्रोल आपके पास होता है। आप अपने पर क्लिक की कॉस्ट खुद डिफाइन कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं CPC। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, CPA की कॉस्ट खुद डिफाइन कर सकते हैं। तो हर चीज़ को आप मैनुअली सेट करते हो। तो इसीलिए आपको अगर जैसे पूरा कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए तो आप मैनुअल बिडिंग के ऊपर काम करोगे। अब जब आप फर्स्ट टाइम अपने कैंपेन को रन कर रहे हो, आपको कुछ नहीं पता, आपको डाटा नहीं पता, मेरी CPC की कॉस्ट क्या आ रही है, CPA की कॉस्ट क्या आ रही है, तो बेटर रहता है कि भाई आप स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए ऑटोमेटेड बिडिंग के ऊपर काम कर लो एंड देन उसके बाद आप अपने कैंपेन को क्या कर सकते हो, मैनुअल बिडिंग के अंदर शिफ्ट कर सकते हो, राइट। तो ये 2 मेन बिडिंग है, ये टाइप हैं, प्रोसेस है, ठीक है। इन प्रोसेस के अंदर आपकी कुछ बिडिंग यूज होती हैं। कौन कौन सी मेन बिडिंग है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बार इनको ओपन करता हूँ। ये 4 तरीके की बिडिंग है। जैसे सबसे पहले है आपका हाईएस्ट वॉल्यूम। हाईएस्ट वॉल्यूम के अंदर बेसिकली क्या होता है, हाईएस्ट वॉल्यूम किस तरीके से काम करती है वो हम देखते हैं। इसका मेन पर्पस होता है सीधा सा कि जब आप किसी कैंपेन को रन करते हो, ठीक है, तो वो किसके ऊपर फोकस करेगा। जब आप इस बिडिंग स्ट्रेटेजी को चूज करोगे तो फेसबुक का जो ऐड है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लाकर देने की कोशिश करेगा। रिजल्ट आपके कुछ भी हो सकते हैं। आप चाहते हो कि भाई मेरे ऐड के ऊपर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आए, ठीक है। जो भी मैं 100 रुपये 200 रुपये जो भी मैं अमाउंट लगा रहा हूँ उसके अंदर मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक मिलने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन मिलने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गए, ये आपके रिजल्ट्स हो गए जिनके ऊपर आप फोकस कर रहे हो। जो भी आप अमाउंट लगाओगे, एड स्पेंड करोगे, उसमें अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लाने की कोशिश करनी है या आप चाहते हो कि भाई मेरे ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आए, देन आप क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट वॉल्यूम के ऊपर काम कर सकते हो। ये एक तो बिगिनर फ्रेंडली होती है, ठीक है, और ज़्यादातर इसको यूज़ करा जाता है टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस के लिए। टॉप ऑफ द फनल ऑडियंस ऐसी जो पहली बार आपके ऐड को देखेगी और पहली बार आपके ऐड के साथ इंटरेक्शन करेगी, और इसका जो गोल होता है वो जस्ट मैक्सिमम वॉल्यूम के ऊपर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स चाहिए
तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन चाहिए, अवेयरनेस आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, आप चाहते हो कि भाई मेरी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो हाईएस्ट वॉल्यूम क्या है, एक बिगिनर फ्रेंडली बिडिंग स्ट्रैटेजी है जिसको हम यूज़ करते हैं जब हम पहला कैंपेन या अपना फर्स्ट कैंपेन रन कर रहे होते हैं। ठीक है, हमें कुछ नहीं पता कि भाई किस तरीके की ऑडियंस मेरे ऐड के साथ इंटरेक्शन करेगी, क्या उनके इंटरेक्शन के नंबर्स रहेंगे, कितने क्लिक्स आएंगे, कितने इंप्रेशन आएंगे। तो सजेस्ट ये करा जाता है कि आप क्या कर सकते हैं, अपना हाईएस्ट वॉल्यूम के ऊपर अपने कैंपेन को रन कर सकते हैं, राइट। उसके बाद बात आ जाती है यहाँ पर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल की। अब कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का सीधा सा पर्पस होता है कि भाई आपको अपने नंबर्स पता हैं, ठीक है, आप बहुत लंबे टाइम से अपने कैंपेन को रन करते आ रहे हो। फेसबुक के ऊपर आपने जैसे ऐड रन करा, मानकर चलिए इस ऐड को रन करते हुए आपको 20 दिन हो गए, ठीक है। अब 20 दिन के अंदर कुछ ना कुछ इनसाइट आपकी जनरेट हुई होंगी। इनसाइट का मतलब आपको ये पता होगा कि मेरी कॉस्ट पर क्लिक कितनी आ रही है। एक ई कॉमर्स का कैंपेन रन कर रहे हो तो CPA आपका कितना आ रहा है, कस्टमर की एक्विजिशन कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है, ठीक है, इंप्रेशन की कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है, और आपका क्या नाम है। इस तरीके की जो इनसाइट्स हैं उनका डाटा अगर आपको पता है तो आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल बिडिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करना पड़ेगा। जनरली अगर हम देखें तो ये बेसिकली क्या है, एक मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है, ये मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी है। इस मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजी के अंदर आपने जो 20 दिन पहले एक कैंपेन रन करा था उसमें देखा कि भाई आपकी जो पर क्लिक की कॉस्ट है ना वो 10 रुपये जा रही है फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब आप ये कहते हो कि यार 10 रुपये की जो कॉस्ट है ना मेरे लिए बहुत महंगी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस कैंपेन को कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के ऊपर शिफ्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं इसके अंदर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल को शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं इस कैंपेन के अंदर पर क्लिक की कॉस्ट अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकता हूँ। हाईएस्ट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मेरा जो कैंपेन जब रन हो रहा था तो उसमें CPC की कॉस्ट कितनी आ रही थी, 10 रुपये। अब मैं कहता हूँ फेसबुक को कि भाई मुझे 10 रुपये के अंदर एक क्लिक नहीं चाहिए, मुझे इसको 8 रुपये के अंदर क्लिक चाहिए। जैसे ही आपने अपने कैंपेन को कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के ऊपर शिफ्ट करा, फेसबुक क्या करेगा, आपके 8 रुपये के अंदर आपको क्लिक लाकर देने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर कोई गारंटी नहीं होती कि भाई फेसबुक क्या नाम है आपको 8 रुपये के अंदर क्लिक लाकर देगा ही देगा, ठीक है। क्लिक के केस में हम ये कह सकते हैं कि एक जनरल एक्शन है तो लोग कर देंगे, मगर जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है कि भाई मेरे को लीड चाहिए या मेरे को सेल चाहिए, तो सेल को या आप लीड कैंपेन को जब कॉस्ट पर रिजल्ट गोल पे शिफ्ट करोगे तो उस केस में कोई गारंटी नहीं होती कि जो भी आपने लीड की कॉस्ट यहाँ पर CPA के अंदर डाली है या आपने सेल की कॉस्ट जो आपने CPA के अंदर डाली है उसके अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आप है ना अपने कैंपेन को स्टार्टिंग में 20 डेज तक या 25 डेज तक क्या करो, एनालाइज करो। जब आपका कैंपेन लीनियर पोजीशन पर आ जाए, आपको ये पता लग जाए कि भाई मेरी एक लीड कितने में जनरेट हो रही है, फॉर एग्जांपल 50 रुपये में जनरेट हो रही है, फिर नेक्स्ट 50 रुपये खर्च करेगा तो मेरे को मेरी क्या मिल जाएगी, सेकंड लीड मिल जाएगी। 50 रुपये से मेरी CPL की कॉस्ट ऊपर नहीं जा रही, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आप इसको कट डाउन कर सकते हो। किसकी हेल्प से, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल की हेल्प से। तो उस केस में एक आपका कॉस्ट पर रिजल्ट गोल आपको बहुत अच्छा वर्क करके देगा, ठीक है। मगर आपको अपने नंबर्स नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि मेरी कॉस्ट पर लीड कितनी आ रही है, कॉस्ट पर एक्विजिशन कितनी है मेरी, ठीक है, कितने रुपए में मेरे को एक ऑर्डर जनरेट हो रहा है। हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते कि आप डायरेक्ट CPA के ऊपर अपने कैंपेन को रन करें। तो अगर आपको अपने कैंपेन्स के डाटा पता है, नंबर्स पता हैं, बिजनेस के नंबर पता हैं, देन आप क्या कर सकते हैं, बहुत ईजिली अपने कैंपेन को कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो और वहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हो, ठीक है। एक इसमें फिर बिडिंग टाइप आ जाता है आपका बिड कैप, ठीक है। अब ये है ना बहुत एडवांस मीडिया बायर के लिए यूज़ होता है, हार्डली वैसे हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, प्लेसमेंट के लिए हम एक मिनिमम अमाउंट फिक्स कर देते हैं कि भाई मेरा अगर ऐड लोगों को दिखाया जाए, ठीक है, उसके लिए मैं 50 रुपये बिड कॉस्ट यहाँ पर पे कर सकता हूँ, ठीक है। अब बिड कैप मैंने 50 रुपये कर दी। अब हो सकता है फेसबुक को ये 50 रुपये कम लगें, तो जब फेसबुक को ये 50 रुपये कम लगेंगे तो फेसबुक आपके ऐड को डिफरेंट प्लेसमेंट के ऊपर नहीं दिखाएगा, लाइक जैसे फेसबुक फीड पे नहीं दिखाएगा, इंस्टाग्राम में नहीं दिखाएगा। तो मैक्सिमम जो कंट्रोल है ना वो यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है। आपको अगर ये नहीं पता कि मेरी बिडिंग की कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है, और कितने प्राइस में मैं ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर पा रहा हूँ, देन उस केस में आप बिड कैप को कभी भी यूज़ मत करिएगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, बिड कैप को यूज़ कर सकते हो। जो एक सीनियर मीडिया बायर हो जाते हैं, जिनको बहुत सारा डाटा पता रहता है, जिनको पता है कि अगर मैं इस तरीके की कैंपेन रन करूंगा तो मेरा ऑक्शन में जो पार्टिसिपेट होगा वो उसके लिए एक मेरे को इतना मिनिमम अमाउंट चाहिए, तो वो क्या करते हैं, बिड कैप के ऊपर काम कर सकते हैं। बाकी बिगनर जो होते हैं उनको कभी भी बिड कैप के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम प्लेसमेंट और अपने पोटेंशियल जो कस्टमर हैं उनको आप लूज कर दोगे, ठीक है।
एक इसमें बिडिंग टाइप आ जाता है आपका मैक्सिमम, एक मिनिमम ROS, ठीक है। मिनिमम ROS ज़्यादातर हम है ना ई कॉमर्स कैंपेन के लिए यूज़ करते हैं कि भाई मैंने एक कैंपेन रन करा था, इसमें मैंने 500 रुपये डाले थे, 500 रुपये डालकर मेरे को 2000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो ROAS गया, ROAS का मतलब होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि कितना पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ और उससे मुझे कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो मेरा जो ROAS है वो लगभग 4 गुना चला गया, 4x हम कह सकते हैं कि भाई 500 रुपये डाले, 200 रुपये का रेवेन्यू, 2000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट हो गया। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि भाई 4 गुना मैंने रेवेन्यू जनरेट कर लिया। अब आप ये कहते हो कि भाई मुझे है ना इस कैंपेन से मिनिमम जो ROAS है, ठीक है, वो चाहिए 6x का, कि मैं जब 500 रुपये लगाऊं तो मेरा यहाँ पर 3000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। तो आपने जब 6x दिया तो फेसबुक क्या करेगा, इस 6x रेवेन्यू ROAS को अचीव करने की कोशिश करेगा, मगर गारंटी किसी के अंदर नहीं होती, क्योंकि एल्गोरिदम बेस्ड चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आपको आपके प्रोडक्ट के लिए उसको राइट ऑडियंस मिलेगी तो हो सकता है 6x से भी बेटर ROAS दे दे आपको, मगर ऑडियंस आपकी उस तरीके की नहीं है, ऑडियंस आपके ऐड को देख रही है, प्रोडक्ट के प्राइस बहुत महंगे हैं, तो बहुत सारे मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं जिनसे आपका ROAS इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हम एक कोशिश करते हैं कि भाई इतना अचीव हम करें। तो इसका जो मेन फोकस होता है वो होता है प्रॉफिट के ऊपर। यहाँ पर नंबर ऑफ सेल की बात नहीं होती, यहाँ पर प्रॉफिट की बात होती है कि भाई मैं 500 रुपये लगाकर 3000 रुपये का अगर रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ तो मेरा जो रेवेन्यू है 6x हो गया। अब 6x में से मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ, मैं अपने कैंपेन को प्रॉफिटेबल रन कर सकता हूँ। तो ये मेन 4 बिडिंग स्ट्रैटेजी हैं, ठीक है, जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपने कैंपेन के अंदर। मगर कौन से बिडिंग स्ट्रैटेजी को हमें कब यूज़ करना चाहिए, हार्डली हम देखें फेसबुक के अंदर मेटा सिस्टम में 2 बिडिंग स्ट्रैटेजी को ज़्यादा यूज़ करा जाता है। एक बिडिंग स्ट्रैटेजी है आपकी हाईएस्ट वॉल्यूम और एक बिडिंग स्ट्रैटेजी है आपकी कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ठीक है। ये 2 आपके ज़्यादा चलते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। बिडकैप को अगर आप यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो, मगर मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा। जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो जाए, कई साल आप मेटा एड्स के अंदर कैंपेन वगैरह रन कर लें, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। और मिनिमम ROAS ई कॉमर्स सेगमेंट के अंदर ज़्यादा काम करता है। तो अगर मैं रिकमेंडेशन आपको दूँ तो रिकमेंडेशन के अंदर मैंने यहाँ पर 2 चीज़ें नोट करी हुई हैं कि रिकमेंडेशन में क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने कैंपेन को हाईएस्ट वॉल्यूम से स्टार्ट कर सकते हैं। हाईएस्ट वॉल्यूम से स्टार्ट करने का मतलब ये हो गया कि जो भी आप अमाउंट दोगे, फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये दिए, तो फेसबुक क्या करेगा, इस 100 रुपये के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट रिजल्ट लाकर देने की कोशिश करेगा। तो हम एज ए बिगनर ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है जब आपको आपके नंबर्स पता लग जाए, ठीक है, क्लिक्स की कॉस्ट आपको पता लग जाए, वही CPA की कॉस्ट पता लग जाए, कॉस्ट पर लीड पता लग जाए, इंप्रेशन की कॉस्ट पता लग जाए, देन आप अपने इस कैंपेन को किसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के ऊपर। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, वंस यू नो योर एवरेज कॉस्ट पर रिजल्ट आफ्टर ए फ्यू वीक्स ऑफ रनिंग एड्स यू कैन स्विच टू ए कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। तो आपको जब अपनी मार्केटिंग की कॉस्ट और ये अपनी इनसाइट जो आपकी जनरेट हो रही है, ये मैट्रिक्स हैं, इनकी कॉस्ट जब कट डाउन करनी होती है ना, कि भाई अब मेरा जो यहाँ पर एक स्लैब आ गया कि मेरी पर क्लिक की कॉस्ट इससे ऊपर नहीं जा रही, तब आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के ऊपर शिफ्ट हो सकते हो। तो ये 2 रिकमेंडेशन है। पहले आप स्टार्ट करिएगा हाईएस्ट वॉल्यूम से, हाईएस्ट वॉल्यूम में स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपने कैंपेन को कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर आपको ये चीज़ें ऑप्शन मिलेंगी। तो आप जाओगे अपने एड्स मैनेजर के अंदर, सिंपल एड मैनेजर को ओपन करिएगा। ओपन करने के बाद जब आप कोई भी एक कैंपेन बनाओगे ना, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर कैंपेन बना लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर बनाता हूँ ट्रैफिक कैंपेन। ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से कंटिन्यू करा, मैनुअल कैंपेन यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल जाऊँगा, यहाँ पर देखो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी, ठीक है। यहाँ पर आप इसको एडिट करिए, हाईएस्ट वॉल्यूम आ गया, जो मैंने आपको बताया कि एज ए बिगनर सबके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। अगर आपने यहाँ पर क्या करा, पहला कैंपेन कॉस्ट हाईएस्ट वॉल्यूम के ऊपर रन कर दिया, इनसाइट मिल गई, आपको अपनी मैट्रिक्स पता लग गई। अब आपको अगर इसको शिफ्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आकर चेंज कर सकते हो। कई बार क्या होता है, जब आप कैंपेन बनाते हो तो यहाँ पर इसको चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता, ठीक है, कि भाई रनिंग कैंपेन है और आपका यहाँ पर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल आप चेंज नहीं कर सकते। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कैंपेन को डुप्लीकेट करना पड़ेगा। सेम एक कैंपेन को आप डुप्लीकेट कर दो और उसके अंदर बिडिंग स्ट्रेटेजी आप क्या चूज कर लो, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ठीक है। जब आप कॉस्ट पर रिजल्ट गोल यहाँ पर सेलेक्ट करोगे और इसको जब यहाँ से नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, अपनी कॉस्ट पर रिजल्ट गोल देनी पड़ती है। इस जगह आप आओगे कि भाई पहले जो मैंने कैंपेन रन करा था उसमें मेरी पर क्लिक की कॉस्ट 10 रुपये आ रही थी। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो ऐड है ना वो लोगों को दिखे और मेरी एक क्लिक की कॉस्ट 8 रुपये के अंदर आए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर कॉस्ट पर रिजल्ट गोल डाल सकते हो। ये एरर अपने आप हट जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको अपनी जब बिडिंग स्ट्रैटेजी चेंज करनी है तो बिडिंग स्ट्रैटेजी वो भी आप चेंज करोगे। एड सेट लेवल के ऊपर आकर आपको यहाँ पर अपना कॉस्ट पर रिजल्ट गोल का प्राइस देना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप जाओगे नीचे, इस पर आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अदर बिड कैप। बिड कैप का वही ऑप्शन आ गया, ठीक है। सिंपल आप इसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ये मैंने आपको बताया कि भाई ऑप्शन के अंदर जो भी आपकी बिडिंग की कॉस्ट है मिनिमम वो आप कैप करना चाहते हो देन आप कर सकते हो, मगर इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिएगा आपको। तो स्टार्टिंग विद हाईएस्ट वॉल्यूम या कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, पहले हाईएस्ट वॉल्यूम से आप अपने कैंपेन को स्टार्ट करिए एंड देन उसके बाद आप कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के ऊपर शिफ्ट हो सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।